क्या घटनाक्रम हुआ था आपके भाई के साथ? क्या घटनाक्रम? मेरे छोटे भाई, सबसे छोटे भाई, मैं 4 भाई था और मैं सबसे बड़ा था। और सबसे छोटे भाई डॉक्टर रमेश चंद तिवारी थे, जो बीएचयू से एस्ट्रोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट थे और विद्वता की पराकाष्ठा उनकी थी, जिससे लोग जो है उनसे काफ़ी जुड़ते गए और जुड़ने के कारण जो है शासन और प्रशासन में उनकी एक अच्छी छवि हो गई और बड़ी स्वच्छ छवि के कारण जो है वो शासन प्रशासन से गांव के और क्षेत्र की जनता के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को गांव और क्षेत्र में लाया करते थे, जिससे जो है तत्कालीन समय में 2010 में हमारे पिताजी ग्राम प्रधान थे और धीरेन्द्र सिंह की पत्नी जो है हमारे पिताजी से चुनाव लड़ी थी, जिसमें मेरे पिताजी विजयी हो गए थे। और विजयी होने के उपरांत जब से पिताजी अपने प्रधानी का कार्यकाल संभालते रहे और हर जगह हर कार्यों में वो लगातार अपनी टीम के साथ विरोध करते रहे और विरोध करने का नतीजा ये हुआ कि हम लोग काम करते गए। हम लोग ये नहीं समझ रहे थे कि जनता का हित अगर इतना बड़ा किया जा रहा है और जनता का हित करने में इतनी बड़ी ईर्ष्या है और ईर्ष्या और वर्चस्व को लेकर के उन्होंने इतनी बड़ी साजिश किया कि शूटर से मिल करके, जिस शूटर से हमसे कोई लेना देना, जिसको मैं पहचानता भी नहीं था, उन शूटर को उन्होंने काफ़ी हायर करने के बाद इतनी बड़ी प्लानिंग किया कि पुलिस वर्दी जौनपुर में सिलवा करके पुलिस वर्दी से जो है 2 शूटरों के द्वारा हत्या करा दी। ये मैटर रहा मेरे सामने घटना। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं सामने बैठा था। ऐसा लगा कि अब ऐसा खडेंद्र करके इतना बड़ा कार्य किया गया, जैसे लगा कि मेरा परिवार अब कोई बचेगा नहीं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि लगा कि मेरा परिवार बचेगा नहीं। और मेरे दूसरे भाई यहाँ बगल में खड़े हैं, डॉक्टर राजेश चंद तिवारी, ये बचाने के लिए दौड़ करके बचाने आए, हाँ किए। इनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई और इनके जबड़े में चोट लगकर इस पार से उस पार निकल गई और इनको मारने के बाद पुनः दोबारा लौट करके रमेश चंद तिवारी जहाँ गिरे थे पुनः उन्होंने आकर के वहाँ मार करके पुष्टि किया कि खत्म हो जाए तभी मैं छोड़ूंगा। इतनी बड़ा दुर्दांत घटना किया गया था। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री से उनके संबंध रहे मुलायम सिंह यादव? हाँ, देखिए वो विद्वता की पराकाष्ठा थे। तत्कालीन समय में सपा की सरकार जरूर थी और वे जो मुख्यमंत्री थे और उनके परिवार थे शासन प्रशासन से वो काफ़ी जुड़े हुए थे। यहाँ तक कि जहाँ जो सरकार रहती थी विद्वता की पराकाष्ठा के कारण, चूंकि एस्ट्रोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट थे, प्रेडिक्ट उनका इतना तगड़ा हुआ करता था कि जो बोल देते थे हो जाता था, लगभग हो जाता था। और इसके कारण जो है विभिन्न राजनीतिक दलों से उनसे संबंध थे, विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों से, यहाँ तक कि विदेश के लोग भी उनको जानते समझते थे, इनकी विद्या को लोहा मानते हुए उनका सम्मान करते थे। 12 साल बाद फैसला आया है, किस तरह से? देखिए 12 साल के बाद जो फैसला आया है इस पर जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैटर बहुत बड़ा था। एक्यूज्ड जो है 14 एक्यूज्ड थे और 14 एक्यूज्ड जो है डिलेइंग टैक्टिक्स के कारण जो है लेट करना चाहे। न्यायालय में बराबर डे बाय डे की प्रोसीजर भी की गई। न्यायालय ने बहुत बड़ा सम्मान, मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि ये भरोसा जो है मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि वो समाज के लिए जी रहे थे, अपने लिए नहीं समाज के लिए जी रहे थे और आज न्याय मिला है। और आज मेरे सामने वो समझ लीजिए कि एक बार पुनः जीवित हो गए। ट्रायल के दौरान किसी तरह की कुछ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा? ट्रायल के दौरान विभिन्न प्रकार की समस्याओं से गुजरते हुए थाना के द्वारा और माननीय कप्तान जो जनपद जौनपुर के तत्कालीन वर्तमान और डीएम साहब रहे हैं, सभी लोगों ने पूर्ण सहयोग किया और बीच बीच में बड़ी धमकियां भी रहीं कि अगर ऐसा होगा तो गवाहों को मार दिया जाएगा, पीट दिया जाएगा। लेकिन शासन और प्रशासन ने पूरा सहयोग करके इस ब्रूटल मर्डर का जो है उन्होंने पर्दाफाश करके न्याय दिलाया, जो पूरी समाज को, पूरी जनता को ये भरोसा था कि न्याय अवश्य मिलेगा। आज न्यायालय रूपी न्याय की देवी के द्वारा जो है हमें न्याय मिला। हॉस्टाइल कराने के लिए भी क्या किसी तरह का कोई दबाव आ रहा था? ये हम कुछ नहीं जानते। ठीक, क्या नाम है आपका? उमेश चंद, डॉक्टर उमेश चंद तिवारी। छोटे भाई इंजर्ड हैं।